बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बटन का आज हमारा थर्ड लेक्चर है। पेज सेकंड और थर्ड की ट्रांसलेशन। आपने पिछले दोनों लेक्चर्स को अगर गौर से सुना होगा तो आपका ज़रूर इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा आप स्टोरी में कि बटन यूनिट आखिर है क्या और क्या उसका जो है वो कनेक्शन है मिस्टर स्टीवर्ट के ऑफिस से, और वो क्यों मिस नॉर्मा को और आर्दर को वो बटन यूनिट देना चाह रहा है। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड। जैसे ही नॉर्मा ने पूछा कि तुम किसकी नुमाइंदगी करते हो, तुम किस कंपनी से आए हो, तो मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड। मिस्टर स्टीवर्ट थोड़ा परेशान दिखाई दिया। एम्बैरेस्ड का मतलब अपसेट, परेशान, नर्वस। अपसेट और नर्वस। मिस्टर स्टीवर्ट थोड़ा परेशान दिखाई दिया। वो कहता है आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट। मुझे डर है, मुझे तुम्हें बताने की इजाज़त नहीं है। लिबर्टी का मतलब फ्रीडम, कि मुझे ये बताने की इजाज़त नहीं है। लिबर्टी फ्रीडम, कि मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं डिस्क्लोज़ करूं कि मैं किस कंपनी से आया हूं या मैं किसको रिप्रेजेंट करता हूं। ही सेड, उसने कहा, However, I assure you, ताहम मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। एश्योर का मतलब क्या है? गारंटी। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ that the organization is of international scope, कि मेरा जो अदारा है वो बैनुल अक़वामी शोहरत रखता है। स्कोप का मतलब है फेम। इंटरनेशनल का मतलब है बैनुल अक़वामी। लेकिन कहता है ताहम मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरा जो अदारा है वो बैनुल अक़वामी शोहरत रखता है। आई थिंक यू वुड बेटर लीव। अब यू वुड को कॉन्ट्रैक्शन में कैसे यूज़ किया गया है? यू और डी, ठीक है। इसको बोलने में हम इस्तेमाल करते हैं यू वुड। तो वो कहता है बेहतर है कि तुम चले जाओ। आर्दर सेड स्टैंडिंग। आर्दर ने कहा उठते हैं। आर्दर अपनी जगह से उठा है और उसको कहता है बेहतर है आप चले जाएं। मिस्टर स्टीवर्ट रोज। मिस्टर स्टीवर्ट उठा। अब एक तो रोज़ होता है गुलाब का फूल, लेकिन यहाँ पे राइज, रोज, राइजन, ये सेकंड फॉर्म राइज की इस्तेमाल हुई है। जैसे हम कहते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूरज मशरिक से निकलता है। तो ये उठने के लिए भी जो है वो राइज का वर्ड यूज़ किया जाता है। तो उसकी सेकेंड फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल हुई है रोज। मिस्टर स्टीवर्ट रोज, मिस्टर स्टीवर्ट उठा। ऑफ कोर्स, बिल्कुल कहता है। आर्दर ने कहा है बेहतर है तुम चले जाओ, तो मिस्टर स्टीवर्ट ने भी कहा ठीक है, ऑफ कोर्स। एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू, और कहता है अपना ये आला, बटन दबाने वाला आला भी अपने साथ ले जाओ। आर यू श्योर यू वुडंट? तो वो आगे से कहता है, मिस्टर स्टीवर्ट कहता है, अब आप देखिए इसमें नाम नहीं लिखे हुए कि किसने कहा, ये हमने अंडरस्टैंड करना है उनकी कन्वर्सेशन से कि ये बात किसने कही होगी और ये बात किसने कही होगी, ठीक है। अब उसने कहा कि मिस्टर स्टीवर्ट रोज ऑफ कोर्स कह के, तो अगला डेफिनेटली किसका डायलॉग था? आर्दर का, कि उसने कहा अपना ये आला साथ ले जाओ। तो अगला डायलॉग किसका होगा? दोनों की कन्वर्सेशन हो रही है तो डेफिनेटली ये अगला डायलॉग मिस्टर स्टीवर्ट का है। तो वो कहता है आर यू श्योर यू वुडंट केयर टू थिंक अबाउट इट फॉर अ डे और सो? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस बारे में 1 या 2 दिन नहीं सोचोगे? आर्दर पिक्ड अप द बटन यूनिट। आर्दर ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। आर्दर ने बटन दबाने वाला आला उठाया एंड द एनवेलप, और लफाफा उठाया। आर्दर ने बटन दबाने वाला आला और लफाफा उठाया एंड थ्रस्ट देम इनटू मिस्टर स्टीवर्ट्स हैंड्स, और मिस्टर स्टीवर्ट के हाथ में थमा दिया। थ्रस्ट का मतलब क्या है? थमा दिया। कहा भाई ये लो पकड़ो और चलो निकलो यहाँ से। ही वॉक्ड इनटू द हॉल। वह चलकर हॉल की तरफ गया, राहदारी की तरफ गया। हॉल को हम क्या कहेंगे? राहदारी। वो चलकर राहदारी की तरफ गया एंड पुल्ड ओपन द डोर, और खींच कर दरवाज़ा खोला, ठीक है। सिर्फ ओपन नहीं लिखा, पुल्ड ओपन लिखा है। उसका रवैया बताने के लिए कि आर्दर को गुस्सा आ रहा है और वो गुस्से में उसके साथ डील कर रहा है। तो पुल्ड ओपन द डोर, खींच कर दरवाज़ा खोला। आई लीव माई कार्ड सेड मिस्टर स्टीवर्ट। मिस्टर स्टीवर्ट कहता है मैं अपना कार्ड छोड़े जाता हूँ, ठीक है। हमने पहले भी जब आयल वाला एक्सप्रेशन किया था तो उसको प्रेजेंट में किया था हमने ट्रांसलेट, तो यहाँ पे भी
वो प्रेजेंट में ही हम इसको करेंगे। वो कहता है मैं अपना कार्ड छोड़े जाता हूँ, मैं अपना कार्ड छोड़ जाता हूँ। सेड मिस्टर स्टीवर्ट, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा। ही प्लेस्ड इट ऑन द टेबल बाय द डोर, उसने इसे दरवाजे के पास एक मेज़ पर रख दिया। अब जहाँ से वो दरवाजे से निकल रहे हैं वहाँ एक मेज़ पड़ा है दरवाजे के पास, तो उसने दरवाजे के पास पड़ी मेज़ पर अपना कार्ड छोड़ दिया और कहता है मैं अपना कार्ड छोड़ जाता हूँ। When he was gone, जब वो चला गया, आर्थर tore it in half, आर्थर ने इसको दरमियान से फाड़ा and tossed the pieces onto the table, और उसके टुकड़े मेज़ पर उछाल दिए। टॉस्ट, टॉस्ट का वर्ड ऐसा है जो हम डेली बेसिस पे सुनते हैं, स्पेशली क्रिकेट के मैच में जब टॉस किया जाता है तो टॉस का बेसिकली मकसद क्या है? उछालना। जैसे कॉइन को उछाल कर टॉस किया जाता है, उसको टॉस करना कहते हैं, उस एक्शन को टॉस करना कहते हैं, जिससे उस एक्टिविटी का नाम टॉस बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे टॉस का मतलब वैसे ही है उछालना, जैसे आप ऐसी चीज़ को उठाकर फेंकते हैं। तो उसने आर्थर ने, जब वो चला गया, आर्थर ने इसको दरमियान से फाड़ा और उसके टुकड़े मेज़ पर उछाल दिए। नॉर्मा वाज स्टिल सिटिंग ऑन द सोफ़ा, अब इस तमाम एक्टिविटी में नॉर्मा आराम से बैठी है, नॉर्मा अभी भी अपने सोफे पे बैठी हैं। What do you think it was? तुम्हें क्या लगता है ये क्या था? She asked, उसने पूछा। I don't care to know, तो आगे से मिस्टर स्टीवर्ट आर्थर कहता है he answered, उसने जवाब दिया I don't care to know, मुझे नहीं जानना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है जानने की कि ये सब क्या था। She tried to smile, उसने मुस्कुराने की कोशिश की but couldn't, लेकिन मुस्कुरा ना पाई। मतलब उसकी बात को वो एक लाइट वे में उसका जवाब देना चाह रही है, लेकिन अंदर से वो भी सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए वो मुस्कुराना चाह रही है लेकिन वो मुस्कुरा नहीं पाई। Aren't you curious at all? क्यूरियस का मतलब क्या है? इंक्विजिटिव, तजस्सुस, सस्पेंस। कहती है तुम्हें सस्पेंस नहीं है, तुम जानना नहीं चाहते ये क्या है। क्यूरियस, इंक्विजिटिव, इंटरेस्टेड, दिलचस्पी नहीं ले रहे, तुम जानना नहीं चाहते, तुम्हें तजस्सुस नहीं है। नो, नहीं। ही शूक हिज हेड, उसने अपना सर ना में हिलाया। ठीक है, ये जेस्चर हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो शूक का मतलब क्या है? ना में हिलाना। उसने नहीं भी कहा है और अपना सर ना में भी हिलाया है। आफ्टर आर्थर हैड रिटर्न टू हिज बुक, उसके बाद आर्थर अपनी किताब दोबारा पढ़ने लग गया। अब रिटर्न टू हिज बुक का मतलब ये नहीं है अपनी किताब पर वापस चला गया, नहीं, अपनी किताब दोबारा पढ़ने लगा। नॉर्मा वेंट बैक टू द किचन, नॉर्मा बावर्ची खाने में वापस गई एंड फिनिश्ड वॉशिंग हिज डिशेज, और अपने बर्तन धोने का काम ख़त्म किया। ठीक है, अब दोनों अपने डेली रूटीन के कामों में दोबारा से बिजी हो गए। वाई वॉन्ट यू टॉक अबाउट इट? नॉर्मा सेड, नॉर्मा आस्क्ड, नॉर्मा ने पूछा तुम इस बारे में बात क्यों नहीं करते? अब आप कॉन्ट्रैक्शंस को साथ साथ गौर करते जाइए कि कॉन्ट्रैक्शंस कौन कौन से यूज़ हो रही हैं डायलॉग्स में। ठीक है, वॉन्ट बार बार आ रहा है। वाई वॉन्ट यू टॉक अबाउट इट? नॉर्मा आस्क्ड, नॉर्मा ने पूछा तुम इस बारे में बात क्यों नहीं करते? आर्थर्स आइज शिफ्टेड एज ही ब्रश्ड हिज टीथ, आर्थर ने अपनी आंखों का रुख बदला। आइज शिफ्टेड, आंखों का रुख बदला, एज ही ब्रश्ड हिज टीथ, जब वो अपने दांतों को साफ कर रहा था। He looked at her reflection in the bathroom mirror, उसने उसके अक्स को देखा बाथरूम के शीशे में। अब आप इस एक्शन को ज़रा इमेजिन करें, जैसे आपके सामने ये मिरर है और आप टीथ ब्रश कर रहे हैं और आपके साथ बंदा जो है वो बात कर रहा है और उसका साया आपके सामने, उसका अक्स पड़ रहा है आपके सामने शीशे में। तो वो ब्रश करते करते उसने अपने सामने से अपनी आंखों का रुख उसके अक्स की तरफ मोड़ा, बदला। इस लाइन को दोबारा से देखेंगे। आर्थर ने अपनी आंखों का रुख मोड़ा जब वो अपने दांत साफ कर रहा था। उसने बाथरूम के शीशे में उसका अक्स देखा, मतलब वो उसका मुंह देखना चाह रहा है कि तुम किस मुंह से ये बात कर रही हो, और वो चुप है। नॉर्मा ने फिर से पूछा है, डजंट इट इंट्रीग यू? क्या तुम्हें इसमें दिलचस्पी नहीं है? इंट्रीग, इंटरेस्ट, क्या तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट नहीं है? क्या तुम्हारी इसमें दिलचस्पी नहीं है? ये क्वेश्चन भी है आपका कि हाउ वाई नॉर्मा, एक क्वेश्चन आपका है कि नॉर्मा क्यों इस जो है वो ऑफर की तरफदारी करती है बार बार, तो उसमें ये बार बार आपको वर्ड यूज़ करना पड़ेगा इंट्रीग।
कहती है डजंट इट इंट्रीग यू, क्या तुम्हें इसमें दिलचस्पी नहीं है। इंट्रीग का मतलब भी क्या है, इंटरेस्ट, इंक्यूजिटिव, दिलचस्पी लेना। आगे से आर्दर कहता है इट ऑफेंड्स मी, इसका जिक्र जो है वो मुझे तंग करता है। ऑफेंड्स का मतलब अनॉयज, ये भी पहले वर्ड आया है, मुझे गुस्सा दिलाता है, ये मुझे तंग करता है, इसका जिक्र, इस बात का। आर्दर सेड, आर्दर ने कहा, आई नो बट, वो कहती है मुझे पता है लेकिन। जब लेकिन वेकिन आ जाता है ना बात में, तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग फिशी, कुछ दाल में काला है। आर्दर ने स्ट्रेटली, अगर उसको वापस भेजा है, अगर बटन यूनिट उठा दिया है, तो उसका मतलब है ही इज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। लेकिन नॉर्मा जो है शी इज इंटरेस्टेड, जो बार बार उसको जिक्र कर रही है, बार बार उसको उकसा रही है उसके बारे में सोचने में। तो वो कहती है मुझे पता है कि तुम्हें गुस्सा आता है बट, लेकिन, आई नो, मुझे पता है लेकिन। नॉर्मा रोल्ड अनदर कर्लर इन हर हेयर, नॉर्मा ने अपने बालों में एक और घूंघर डाला। कर्ल एंड अदर कर्ल, कर्ल का मतलब क्या है, घूंघर डालना, कर्ल करना बालों को। नॉर्मा ने अपने बालों में एक और घूंघर डाला। डजंट इट इंट्रीग यू टू, क्या तुम्हें भी इसमें दिलचस्पी नहीं है। अब देखें दोनों बातों में फ़र्क आ गया। पहले पूछा तुम्हें इसमें दिलचस्पी नहीं है, तो आर्दर ने प्लेनली कह दिया नो। अब जानबूझकर उसने अंदर टू भी लगा दिया कि तुम्हें भी इसमें दिलचस्पी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मुझे इसमें दिलचस्पी है, तुम्हें इसमें दिलचस्पी नहीं है। तो आगे से आर्दर कहता है यू थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल जोक, तुम्हें लगता है ये कोई अमली मजाक है। ये किसने कहा है, ये फिर से। आर्दर इज कम्प्लीटली साइलेंट, आर्दर चुप है। वो बार बार तुम्हें दिलचस्पी नहीं है, तुम्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं है, और आर्दर चुप है। फिर तीसरी दफ़ा उसने लगातार पूछा है यू थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल जोक, तुम्हें लगता है ये कोई अमली मजाक है। शी आस्क्ड एज दे वेंट इनटू द रूम, उसने पूछा जब वो कमरे में गए। इफ़ इट इज़, आर्दर कहता है अगर तो ये है, इट इज़ अ सिक वन, तो ये बहुत बुरा मजाक है। सिक वन का मतलब बैड वन, कि अगर तो ये एक अमली मजाक है तो ये बहुत ही बुरा मजाक है। नॉर्मा सैट ऑन हर चेयर, नॉर्मा अपनी कुर्सी पे बैठ गई। एंड सेड आफ्टर अ मोमेंट, और एक लम्हे के बाद कहा मे बी इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, शायद ये कोई नफ्सियाती तहकीक हो। साइकोलॉजिकल, नफ्सियाती, रिसर्च, तहकीक, कि शायद वो जानना चाहते हैं कि लोग इस तरह के सर्कमस्टांसिस में क्या करेंगे, कि लोगों को अगर ऐसी ऑफ़र दी जाएगी, पता नहीं शायद को मरेगा भी नहीं मरेगा, सिर्फ वो हमारा रिएक्शन देखना चाह रहे हैं। तो वो कह रही है शायद ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल रिसर्च है। आर्दर श्रग्ड, जेस्चर, उस दिन हमने 4 जेस्चर्स पढ़े हैं, आज हमारे पास एक नया जेस्चर आया है और वो है श्रग्ड। श्रग्ड का मतलब है कंधे उचकाना, कंधे उचकाना। जैसे आप जब किसी चीज़ को बॉदर नहीं करते, जैसे आपके लिए जब कोई चीज़ मैटर नहीं करती तो आप ऐसे कंधे उठा के कहते हैं पता नहीं, ऐसे, इसको कहते हैं श्रग्ड। ऐसे आर्दर करता है। आर्दर कहता है कुड बी, हो सकता है, मे बी सम एसेंट्रिक मिलियनेयर इज डूइंग इट। फिर एक नया आर्गूमेंट नॉर्मा का, शायद कोई अजीब लखपति ये कर रहा है। एसेंट्रिक का मतलब है स्ट्रेंज, एसेंट्रिक स्ट्रेंज, और मिलियनेयर लखपति। एसेंट्रिक, स्ट्रेंज, अजीब, और मिलियनेयर का मतलब क्या है, लखपति। शायद कहती है कोई अजीब लखपति ये लोगों के साथ खेल खेल रहा है। आगे से फिर आर्दर का छोटा सा नॉन इंटरेस्टेड सा आंसर, मे बी, हो सकता है। वुडंट यू लाइक टू नो, तुम जानना नहीं चाहते। आर्दर शोक हिज हेड, अब उसने मुंह से कुछ भी नहीं कहा, उसने सिर्फ ना में सर हिला दिया। वाई, कहती है क्यों नहीं तुम जानना चाहते। बिकॉज इट्स इमोरल। अब ये जो डायलॉग है आर्दर का, दिस इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी। वो कहता है क्योंकि ये गैर इखलाकी है। क्या गैर इखलाकी है,
हमारे बटन दबाने से किसी का मर जाना अगर जुड़ा हुआ है और हमारे बटन दबाने से किसी की ज़िंदगी चली जाती है तो ये क्या है, गैर इखलाकी। बिकॉज इट्स इमोरल ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया। नॉर्मा स्लिड बीनीथ द कवर्स, नॉर्मा कंबल के अंदर खिसक गई, घुस गई। जैसे आपने कंबल लिया हो और आप फिर किसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए उसके अंदर मुंह छुपा लें, तो नॉर्मा अब इस सिचुएशन को कि उसने क्या कह दिया है आर्थर ने, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए उसने क्या किया, अपने आप को कंबल में घुसा लिया, कंबल में खिसक गई, कंबल में सिरक गई है। वेल आई थिंक इट्स इंट्रिगिंग, मुझे लगता है कि ये बड़ा दिलचस्प है। इंट्रिगिंग, फिर इंट्रीग से वर्ड आ गया, इंटरेस्टिंग मीन्स, मुझे तो कहती है ये बड़ा दिलचस्प लग रहा है। शी सेड, उसने कहा, फिर हट नहीं रही, फिर कह रही है। आर्थर टर्न्ड ऑफ द लैम्प, आर्थर ने कोई जवाब नहीं दिया और आर्थर ने लाइट बुझा दी। आर्थर ने लैम्प जो है वो बुझा दिया। टर्न्ड ऑफ का मतलब है बुझा दिया। गुड नाइट, शब बखैर, ही सेड, उसने कहा। नॉर्मा क्लोज्ड हर आइज, नॉर्मा ने अपनी आंखें बंद की। $50,000 शी थॉट, उसने सोचा $50,000। अब वो सो रही है, आंखें बंद की हैं, तो उसके जहन में क्या आ रहे हैं, $50,000। इन द मॉर्निंग, सुबह, एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट, जब वो कमरे से निकली, जब उसने अपना कमरा छोड़ा। अब यहाँ पे अपार्टमेंट का मतलब अपना फ्लैट है, जिस फ्लैट में वो रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको कमरा ही कहेंगे। सुबह जब उसने अपना कमरा छोड़ा, नॉर्मा saw the कार्ड हाफ्स ऑन द टेबल, नॉर्मा ने मेज पर कार्ड के टुकड़े देखे, वो कार्ड के टुकड़े जो आर्थर ने करके उछाल कर फेंके थे। सुबह जब वो अपने कमरे से निकली, नॉर्मा ने मेज पर कार्ड के टुकड़े देखे। इम्पल्सिवली शी ड्रॉप्ड देम इनटू हर पर्स, इम्पल्सिवली, अनकॉन्शियसली, बगैर सोचे समझे, अनकॉन्शियसली, बगैर सोचे समझे। शी ड्रॉप्ड देम इनटू हर पर्स, उसने उन्हें अपने पर्स में डाल लिया। इम्पल्सिवली, अनकॉन्शियसली, बगैर सोचे समझे, बगैर सोचे समझे उसने वो कार्ड के टुकड़े उठाए और उन्हें अपने पर्स में डाल लिया। शी लॉक्ड द फ्रंट डोर, उसने सामने वाला सदर दरवाज़ा, पहले भी आया है फ्रंट डोर, उसने सदर दरवाज़ा बंद किया, उसको ताला लगाया। एंड जॉइंड आर्थर इन द एलिवेटर, और आर्थर से जाकर एलिवेटर में मिली। एलिवेटर का मतलब लिफ्ट, और जाकर आर्थर से लिफ्ट में मिल गई, मतलब आर्थर पहले निकल गया। तो वैसे तो ये मर्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर को लॉक शॉक करके आना, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टोरी में नॉर्मा ही डोमिनेट कर रही है, तो नॉर्मा ही जो है वो लॉक शॉक करके आ रही है और आर्थर उससे पहले निकल गया है काम पे और वो लिफ्ट में उसका वेट कर रहा है। तो इतनी देर में उसको मौका मिल गया वो कार्ड के टुकड़े उठाने का, और उसने वो कार्ड के टुकड़े अपने पर्स में डाल लिए और फटाफट घर को ताला लगाकर और वो लिफ्ट में जाकर आर्थर से मिली। While she was on her coffee break, जब वो अपने कॉफ़ी के वक्फे पर थी, ऑफिस में जब वो काम करते करते उसको कॉफ़ी का वक्फा हुआ। She took the card halves from her purse, उसने कार्ड के टुकड़े अपने पर्स से निकाले। And held the torn edges together, और फटे हुए किनारों को जोड़ा। Torn edges, फटे हुए किनारे, held together, जोड़ा, और उसने उसके फटे हुए किनारों को जोड़ा। Only Mr. Stewart's name and telephone number were printed on the card, सिर्फ मिस्टर स्टीवर्ट का नाम और टेलीफोन नंबर कार्ड पर दर्ज थे। सिर्फ मिस्टर स्टीवर्ट का नाम और टेलीफोन नंबर, जो सबसे गैर मामूली बात थी। आपको कोई भी अपना विजिटिंग कार्ड देके जाता है तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर उसकी कंपनी का नाम, उसके ऑफिस का एड्रेस, ये सब कुछ लिखा होता है। लेकिन यहाँ पे उसको नहीं पता चला कि ये एक जाल में वो फंस रही है, समथिंग फिशी उसको फील नहीं हो रही, और सिर्फ मिस्टर स्टीवर्ट का नाम है और नंबर है, जो एक बहुत बड़ा क्लू था कि वो कोई किसी कंपनी से नहीं आया या वो किसी कंपनी से बिलोंग नहीं करता। तो मिस्टर स्टीवर्ट का नाम और टेलीफोन नंबर उसको मिल गए हैं। नाउ शी विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट हिम। आगे क्या होगा, वो बटन दबाएगी या नहीं बताएगी, दबाएगी, इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। आज का जो ज़रूरी काम है, आपने दुरूद पाक पढ़ लिया, अगर नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लें, और मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन इंफॉर्मेटिव वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। और
अपने फ्रेंड्स को बताएं कि ये लेक्चर्स उनके लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।